Subscribe to the Wellness with MS. Click on bell icon. Set to all. नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह, वेलनेस एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा मोस्ट डिस्कस्ड बस लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा तो बहुत होती है लेकिन बहुत कम समझा जाता है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा जो हर्ब है, दैट इज़ अश्वगंधा, जिसे बाजीकरण नाम से जाना जाता है। और अश्वगंधा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है लेकिन इसको बहुत कम समझा गया है। तो चलिए मैं आज अश्वगंधा हर्ब के बारे में बात करूंगा कि अश्वगंधा क्या चीज़ है और इसे बाजीकरण क्यों कहा गया है और इसे सारे जड़ी बूटियों का राजा क्यों माना जाता है। जी हाँ, अश्वगंधा सारी जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है। तो अश्वगंधा के इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा होता है जो बहुतायत से भारत में पाया जाता है और विदेशों में भी पाया जाता है। इसकी बहुत ही प्रचुरता है। अश्वगंधा नाम से ही स्पष्ट होता है, अश्वगंधा, जिसकी गंध अश्व के समान हो, जिसकी गंध अश्व के समान हो तो उसे अश्वगंधा कहा जाता है। यानी कि घोड़े के पसीने की स्मेल की तरह जिसकी गंध होती है उसे अश्वगंधा कहा जाता है। और हम सब जानते हैं यह अश्वगंधा मल्टीपल यूज में लिया जाता है। इसको टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर्स के फॉर्म में लोग लेते हैं। तो अश्वगंधा के बेनिफिट्स क्या हैं? इसको विधानिया सोमनीफेरा नाम से जाना जाता है और अश्वगंधा के इतने सारे फ़ायदे हैं, वो जब मैं गिनाऊंगा तो कम पड़ जाएगा गिनते गिनते। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है अश्वगंधा, जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जो जब लोगों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें अश्वगंधा बहुत ही चमत्कारिक असर दिखाई पड़ता है। और ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन सबसे ज़्यादा लोगों को हो रहा है। स्टूडेंट्स को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो अवसाद हो रहा है। तो इन सब में अश्वगंधा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और सबसे बढ़िया हर्ब साबित होती है, जिसे आप लेते हैं तो आप माइग्रेन, डिप्रेशन और जितने भी ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी, आप इन सब से आप ओवरकम कर सकते हैं। जब आप अश्वगंधा खाना शुरू करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आप सब जानते हैं कि जब भी ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले नींद की गोलियां ही देता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो मरीज होता है नींद की गोली खा खा के एक दिन ऐसा होता है उसे बहुत सारी नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो ये एलोपैथ में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो अश्वगंधा है ये नेचुरल स्लीप बूस्टर है। जब आप अच्छे से सोएंगे तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। और जो मैंने बीमारियां बताई ब्रेन से रिलेटेड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माइग्रेन, इन सब को आप ओवरकम बहुत जल्दी कर पाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा जो अश्वगंधा का जो सेकंड सबसे बड़ा रोल है, स्लीप की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। तीसरा, अश्वगंधा ये थायराइड फंक्शन को ऑपरेट करता है। जिनको हाइपोथायराइड होता है, जब T3 और T4 हार्मोन जब बॉडी में कम बनता है तो थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली हाइपरथायराइड में, अश्वगंधा बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट लेकर के आता है। और अश्वगंधा जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थीगण होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं या फिर जिनकी याद करने की क्षमता कम होती है, उसमें अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप अश्वगंधा को गुनगुने दूध के साथ लेते हैं मॉर्निंग टाइम में तो आपको ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब मेमोरी को इन्हांस करता है, मेमोरी बूस्टर कहा जाता है अश्वगंधा को। जैसे अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को नींद अच्छी नहीं आती है। मान लो उनको पानी सुबह आना है, नल का इंतज़ार कर रही है, तो रात भर हर घंटे उनकी नींद खुलती रहती है। या फिर उनके बच्चों को स्कूल जाना है, बोर्ड एग्जाम है, तो उन्हें जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो वो रात भर जगती रहती हैं और उनकी नींद जो है इनकम्प्लीट बनी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा सबसे बेहतर प्रोडक्ट होता है। तो इसको टैबलेट या फिर आप पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। रात को सोने के 1 घंटा पहले आप गुनगुने दूध से लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी, नींद की जो गुणवत्ता है बहुत ही A क्लास की होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि थायराइड फंक्शन को ऑपरेट करने में अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अलावा
जो एंडोरेंस को बढ़ाता है। अश्वगंधा एंडोरेंस, जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये उनकी नींद की क्वालिटी को ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ा देता है। जी हाँ, तो जितने लोग जिम में वर्कआउट कर, अश्वगंधा जो एथलीट्स होते हैं उनके वर्कआउट की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो रनर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, और जो लोग जिम में हैवी वर्कआउट करना होता है, जब वर्कआउट के बाद बहुत फटीग का अनुभव करते हैं, मसल्स ब्रेकडाउन होते हैं, तो उसमें अश्वगंधा लोगों की इतनी क्षमता बढ़ाता है कि देखा गया है कि जो वर्कआउट करने वाले बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा वेट उठा पाते हैं और ज़्यादा उनके मसल्स टोन दिखाई पड़ते हैं। तो अश्वगंधा जो है मसल्स को टोन रखने में, मसल्स को बांध के रखने में और जल्दी मसल्स आने में बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली इसे नेचुरल स्टेरॉइड कहा गया है। जी हाँ, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इसको ले सकता है। तो अश्वगंधा जो होता है ये नेचुरल स्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप अपनी बॉडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ले पाते हैं। स्पेशली 30 इयर्स के जो बाद के लोग होते हैं उनके लिए ये रामबाण होता है अश्वगंधा। इसे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये लो को हाई और हाई को लो करता है, यानी जो ब्लड की जो गति है उसको उत्तम बनाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लड सर्कुलेशन कर देता है और पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत बढ़िया से करता है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं और थकावट दूर हो जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा कैंसर के ट्रीटमेंट्स में यूज किया जाता है और चूँकि अश्वगंधा जो है जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा खाने वाले जो लोग होते हैं उनका हार्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। डायबिटिक जो उनका शुगर लेवल होता है वो नियंत्रित रहता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है अश्वगंधा। इसके अलावा जो इसके जो विशेष गुण हैं दैट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इसमें होता है, यानी कि सूजन वाली बीमारियां होती हैं जिनमें आइटिस वर्ड होता है, जैसे अर्थराइटिस, साइनाइटिस, तो ये जो बीमारियां होती हैं जिनमें आइटिस वर्ड जुड़ जाता है यानी जो स्वेलिंग, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। तो इस वजह से ये गठिया बाई के जो पेशेंट होते हैं जिनको घुटनों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, उसमें अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। इसके अलावा जो ये अश्वगंधा है इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो ये श्वसन तंत्र यानी जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी या फिर लंग्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। आप सब ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे जर्नल्स आए और सब ने ये माना और इसके प्रयोग बहुत सफल रहे हैं और इसके हज़ारों लेख और जर्नल्स ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं हमारे पास अवेलेबल है मेडिकल साइंस के पास में कि अश्वगंधा जो है एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, ये एंटीबैक्टीरियल भी है। स्पेशली जो सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे कोरोना जैसी बीमारियां, कोल्ड कफ, इसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। ये इम्यूनिटी इन्हेंसर होता है। अश्वगंधा जो होता है इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है और बार बार जो फीवर, जुखाम, नज़ला, कोल्ड कफ और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको होने से ये बचाता है। तो ये ज़बरदस्त तरीके से इम्यूनिटी इन्हेंसर का भी काम करता है। तो अश्वगंधा का जो सबसे बड़ा रोल है, अब उस पर हम बात करते हैं। जो पुरुष जो निसंतानता से ग्रसित हैं या फिर जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि इरेक्टाइल डाइफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां एक बहुत बड़ा तमगा है हमारे समाज में जो इससे ग्रसित हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट होता है, सबसे बेहतर हर्ब हमारी अश्वगंधा होती है। और अश्वगंधा जो है स्पर्म्स की काउंटलेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और 1 से 2 महीने में बहुत ही हेल्दी स्पर्म्स काउंट्स हो जाते हैं, जिससे हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलती है। और स्पेशली वो माता पिता, वो लोग पुरुष और स्त्रियां जो प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अश्वगंधा एक बहुत बेहतर विकल्प है। अगर वो इसको ऐड करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले से तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। ये हम लोगों के हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा हुआ है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो अश्वगंधा है, जैसा मैंने बताया कि सेक्सुअल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं इसको पुरुष भी ले सकते हैं और इसको स्त्रियां भी बराबर सेवन कर सकती हैं। स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं,
जो 50 साल के 55 साल 60 साल के बाद जो बहुत कमज़ोर अनुभव करते हैं पुरुष और स्त्रियां, उनको अश्वगंधा गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। ये अश्वगंधा क्या करता है, उनकी पावर को बढ़ाता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, और इसे बुढ़ापे की लाठी कहा गया है। अश्वगंधा को हमारे आयुर्वेद में इसे बुढ़ापे की लाठी कहा गया है। जी हाँ, इसे बाजीकर नाम से संबोधित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस हो सकता है आपकी संतान साथ दे ना दे, लेकिन अश्वगंधा ज़रूर आपका साथ निभाने वाला है। तो इस तरीके से अश्वगंधा के मैंने सारे बेनिफिट्स आपको बताए। और जी हाँ, इसको लोगों की भ्रांतियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपनी बॉडी का एनालिसिस करते हुए जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर हैं तो आप आज से ही शुरू करिए। ये बिल्कुल सेफ हर्ब होती है। आप इसको लाइफ टाइम ले सकते हैं और पूरा साल का साल ले सकते हैं। एक साल में अगर आप 15-20 दिन, एक महीने छोड़ देते हैं, बीच में गैप करते हैं, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं होता है। और बहुत सारी बीमारियों में जो लाखों रुपए खर्चा होते हैं, उससे हम बचा सकते हैं अपने समाज को। तो इस प्रकार से अश्वगंधा सबसे बढ़िया हर्ब तो है ही, जिसे किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना गया है। तो जी हाँ, आज से ही अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से अपने समाज को बचा सकते हैं। तो आई होप मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, स्पेशली जो ब्रेन से रिलेटेड जो केस होते हैं, इवन जो साटिका जैसी बीमारियाँ, उनको भी ओवर करने में बड़ा हेल्प करता है। जिनको स्लिप डिस्क इशूज होते हैं, उनमें बहुत सारी पत्ती नसें दबने लगती हैं, तो नर्व्स कमज़ोर होना और नर्व्स जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसको ये एक्टिवेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता है। और ऐसी बीमारियाँ, असाध्य बीमारियाँ भी इससे ठीक होती हैं। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं अगेन मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसका बेनिफिट आइए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।